जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। आप समझ रहे हो, जितनी जिसकी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। आदरणीय श्री राहुल गांधी जी ये बात कह रहे हैं कि जनगणना लागू करो, तो गलत क्या कह रहे हैं? हेलो, ठीक। सर, समाज कल्याण समिति के सानिध्य में आज स्वतंत्रता दिवस का आयोजन हुआ, क्या संदेश? यही कि आज 15 अगस्त सभी क्षेत्रवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। सर्व समाज समिति एक एनजीओ, एक समाज के काम करने के लिए समिति बनाई गई है और सर्व समाज समिति हमेशा ही बढ़ चढ़ के समाज के काम करने में दिलचस्पी रखती है। जैसे कि कई बच्चों के स्कूल एडमिशन, जैसे कि कई और बहुत समस्याएं क्षेत्र में, उन चीज़ों को लेके सर्व समाज समिति गठन किया गया है। और बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले लोग, जो कि बहुत दबे कुचले लोग हैं, उसको बढ़ाने के लिए सर्व समाज समिति बनाई गई है और बहुत अच्छा समिति द्वारा काम हो रहे हैं, बहुत अच्छे संस्था काम कर रहे हैं, बहुत लोगों का सहयोग मिल रहा है इसमें। बड़े चुने हुए जनप्रतिनिधियों का, जैसे कि विधायक जी का, एसएचओ साहब का और संदीप कंवर, ये बड़े बड़े लोगों का सहयोग मिलता है। निगम पार्षद उमंग बजाज जी का सहयोग, संदीप कंवर जी का भी सहयोग मिला। और अपने हमारे समिति को हमारी समिति के में बहुत बड़े सहयोग में सारे लोग आ खड़े हैं। काउंसलर निगम पार्षद उमंग बजाज जी का भी बहुत सहयोग हमारी समिति में, और विधायक जी का भी सहयोग है, संदीप कंवर जी का है, और गणमान्य व्यक्ति हमारे भाई शंकराक्षा गोल्डी यादव जी और संपादक काली प्रसाद जी, छोटे भाई मुन्ना, और समाज के जो भी हित बहुत सारे काम होते हैं वो सब ये संस्था करने के तत्पर है और आगे भी करती रहेगी। उसके लिए मुझे सरकार का सहयोग नहीं कह सकते, इसमें क्षेत्रीय विधायक मदद कर देते हैं, निगम पार्षद जी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, संदीप कंवर जी हमेशा तत्पर रहते हैं, 24 घंटे खड़े रहते हैं हम लोगों के बीच पूर्वांचल के लिए। यही है, सरकार के नुमाइंदे सुनते कहाँ आजकल। ये कई ऐसी समस्या है लेकिन उनके पास जाते हैं। सरकार तो आपको पता ही है, विधायक जी पर्सनल फ़ोन कर देते हैं किसी अफसर को, या वही काम हम जैसे पूर्वांचल वालों का काम क्या है, जैसे कि एडमिशन बच्चों का, राशन कार्ड, आधार कार्ड, छाट, और क्या होता है भैया, यही होता है। मतलब विधायक जी का तो सहयोग रहता है, विधायक जी का ठीक है सहयोग रहता है, जाते हैं तो उनके लोग मिल जाते हैं, विधायक जी भी मिल जाते हैं और निगम पार्षद जी का भी ठीक सपोर्ट हमें रहता है। समाज के साथ साथ जो भी जैसे बाबा साहब का एक मिशन था कि लोग हैं आपके इलाके में, उन्होंने क्या डिमांड किया? हाँ सर, वो उसके लिए जैसे कि बच्चों को पढ़ाने के लिए एजुकेशन डायरेक्टर डॉक्टर पंकज सिंह आए थे। जैसे कोई एडमिशन ना हो रही हो, जैसे कुछ बहुत सारी, देखो आज के डेट में क्या कहें, सरकारी हमारे है कि भाई बच्चों को पढ़ाना है। हमारे ओबीसी समाज, दलित समाज और सर्व समाज, जो बाबा साहब एक सपना था कि पढ़ लिख के आगे बढ़े, तो यही एक सपना है। और संस्था का प्रधान होने के नाते जितना हमसे हो सकता है सहयोग हम लोग करते हैं, और हमारी संस्था में बहुत सारे लोग जुड़े हैं, बहुत सहयोग भी कर रहे हैं। यही सब चीज़ें हैं, और आने वाले समय में और भी इसको विस्तार करना है, काम करना है लोगों के लिए। और भविष्य में रणनीति ये है कि लोहा मंडी और इधर सोनिया कैंपों में, सेवा भारती कैंपों में जाके लोगों को भी जागरूक करना कि हम जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। आप समझ रहे हो, जितनी जिसकी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। आदरणीय श्री राहुल गांधी जी ये बात कह रहे हैं कि जनगणना लागू करो, तो गलत क्या कह रहे हैं? हाँ, लागू होनी चाहिए देश में। ये सरकार रोक रखी, भारत सरकार, मोदी जी नहीं ना चाह रहे हैं। जिसकी जितनी भागीदारी उतनी उसकी सरकार। अब जैसे कि 20% वो है और 80% ओबीसी एससी मोर्चा सब मिला के, तो जितनी जाति जनगणना के अनुसार जितनी जाति जनगणना कराइए, जिसकी हिस्सेदारी है, चाहे मुसलमान हो, चाहे यादव हो, चाहे दलित हो, उसकी भागीदारी दी है सरकार ने। राहुल जी का यही मांग है, बस, और कुछ है ही नहीं। बीजेपी सपोर्ट कर ही नहीं रही चीज को। बीजेपी केंद्र सरकार का नुकसान मेरी समझ से परे है। मोदी जी को करना चाहिए, अब मोदी तो प्रधानमंत्री जी देश के, वो करना चाहिए, पता नहीं क्यों नहीं कर रहे। आदरणीय राहुल जी, आदरणीय अखिलेश जी तो हमेशा कह रहे हैं कि जाति जनगणना पूरा करिए, क्यों नहीं कर रहे हैं? अब उत्तर प्रदेश पासी समाज है, उसने हमेशा बढ़ चढ़ के बीजेपी के साथ दिया, उसने बढ़ चढ़ के, पासी समाज ने हमेशा ठगा गया बीजेपी द्वारा। मैं पासी समाज का बच्चा हूँ, ठगा गया बीजेपी द्वारा। इस बारी वो जो वोट कांग्रेस तरफ मुड़ गया। तो जाति जनगणना पासी समाज मांग क्या रहा है, कोई भी एससी ओबीसी समाज ये मांग रहा है जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी भागीदारी।
नहीं नहीं, कांग्रेस ने हमेशा सम्मान दिया अम्बेडकर जी को। बीजेपी ने किसका सम्मान दिया है? आदरणीय इंदिरा गांधी जी से लेके आज तक, अगर हम उस गांव देहात उन्नाव से आते हैं जहां कभी हमारे छुआछूत, हमारी बिलिविट के हमारी मदर से अगर कोई लोटा छू जाता था तो उसको भूजा जाता था। पता है आपको, जानकारी है? बाबा साहेब को लेकर के पंचतीर्थ बनाने का काम किया। बाबा साहेब को लेकर के पंचतीर्थ बनाने का काम किया। बाबा साहब ने सारा इतिहास, और अभी सिसोदिया ने एक बात कही, मनीष सिसोदिया दिल्ली का उप मुख्यमंत्री, उन्होंने बोला कि आज मैं छूटा तो अम्बेडकर के संविधान क्यों छूटा हूँ? तो संविधान ही खतरा था देश में इस बारी। संविधान, अगर ये सरकार 400 पार का नारा क्यों था इनका? कि संविधान ही खतरा, संविधान बदल देते, दलित मुस्लिम या ओबीसी सारे संविधान ही बदल देते हैं लोग, बीजेपी के लोग। इसीलिए वो जाति जनगणना नहीं करना चाह रहे। नहीं, मैं बस सुनील कुमार से हमला कर रहा, संगठन माध्यम से नहीं कर रहा हूँ मैं। नहीं, बिल्कुल लेके हुआ। आदरणीय राहुल जी संविधान में शपथ, संसद में शपथ लिया जब, तो संविधान की कॉपी उनके हाथ में थी और उसी लेके शपथ लिया। नहीं, सुप्रीम कोर्ट का आया तो उसमें जनगणना के लिए बोला गया सरकार को कि भाई जनगणना करा भी सकते हैं आप, तो उसके लिए कोई उसमें कोई ना विपक्ष विरोध कर रहा है, ना विपक्ष कोई नेता विरोध कर रहा है। समस्या इस बात की कि सरकार यहाँ पे करना ही नहीं चाह रही वो काम, जाति जनगणना। आगे 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 ये है कि हम लोग एक अपने मंच से ये सरकार से मांग करेंगे जाति जनगणना सार्वजनिक करें। आप देखिए कि हर जगह तो आप उठाइए IAS अफसरों की लिस्ट, आप IAS अफसरों की लिस्ट उठाइए, 100 में से 90 मिलेंगे आपको। एक भी दलित, एक अभी हलवा बना है, उसमें 11 आदमी थे, 11 आदमी थे, वित्त मंत्री जी ने हलवा बनाया फैले, उसमें 9 ब्राह्मण समाज के थे। मुझे किसी समाज से कोई विरोध नहीं भाई साहब, एक भी दलित समाज का नहीं था। दिल्ली में तो देखिए विकास झुग्गी झोपड़ी का, और विकास झुग्गी झोपड़ी का जो है वो कांग्रेस ही कर सकती है। मेरा ये मानना है कि झुग्गी झोपड़ी सेवा भारती कैंपों को लाई ही कांग्रेस है। धन्यवाद।